सभा में मेरे भतीजे लगा करते हैं। रामदास भैया मुझे हार माला डार के सम्मानित कर रहे हैं। मेरी तो यही कामना है कि भगवान इसके परिवार में सुख शांति दे और जीवन इनका धन्य बना रहे। गरीबी आई गई भरतार। और ये मेरे भैया संजू यादव, ये हमारे चाचा ब्रजपाल जी के सुपुत्र, माननीय सम्मानित पूजनीय हैं, हमारे सोनपाल सरपंच जी के नाती हुआ करते हैं। मेरे भैया लगते हैं, माला डार के सम्मानित कर रहे हैं। भगवान सदा सुखी जीवन आनंदमयी रखे और कन्हैया इसी तरह से इन्हें आगे बढ़ाता रहे। नाय मेरे करमन को कछ दोष, नाय मेरे याद जाई यावे पल में, करी करे समय अपने की याद। सुशीला रोई गई घर में, करी करे समय अपने की याद। सुशीला ने कहा मैंने जीवन में पाप नहीं किया, और अगर आपने कोई पाप किया है तो उसका पश्चाताप करो। सुदामा को वो बात याद आ गई। देवी थोड़े से चना मैंने कृष्ण से छुपा के खा लिए। सुशीला बोली कृष्ण? हाँ, कन्हैया मेरे मित्र हैं। सुशीला बोली कृष्ण तुम्हारे मित्र, और फिर भी मित्र होते हुए भी तुम गरीबी भोग रहे हो। वो तो संसार की गरीबी हरने वाले हैं, उन्हीं के दरवाजे पर चले जाओ। सुदामा बोले कन्हैया मेरे मित्र हैं। सुनो सुशीला कि हम गुरुकुल में पढ़ रहे, अरे हम गुरुकुल में पढ़ रहे, और कन्हैया मेरों से पाठी है, गुरुकुल में पढ़ रहे। और ये हमारे भैया जयप्रकाश जी भगवान के चरणों में पवित्र सर को झुका के माला से सम्मानित कर रहे हैं। साथ में विकास डॉक्टर जी, हम गुरुकुल में पढ़ रहे, कन्हैया मेरों से पाठी है। जवाब दिया हम गुरुकुल में पढ़ रहे थे। एक दिन आ गए लकड़ी तोड़न, गुरु मैया नीचना दे, मुंह से नीच निठुरने गोरी अकेले ही चाबिले। कन्हैया ने पूछी कहा खाए रहो, मैंने उलटे जवाब दे। अपने शुभ कर मनुष्य भामिनी, कन्हैया द्वारिकाधीश भये। अपने अशुभ कर मनुष्य भामिनी, हम तो गरीब भये। आई गो बुढ़ापो सुशीला रानी, हाथ में लई लाठी है, गुरुकुल में पढ़ रहे, कन्हैया मेरों से पाठी है। सुशीला ने कहा मैं उन्हीं के दरवाजे पर भेज रही हूं, चले जाओ। सुदामा बोले नहीं जाएंगे। क्यों? देवी मित्र के घर जाए, कथा कीर्तन सत्संग में जाए, आश्रम पर जाए तो खाली हाथ ना जाए, कुछ ना कुछ भेंट करवे को होना चाहिए। और हम और आप इतने गरीब हैं, हमारे पास कुछ भेंट करवे को कन्हैया को नहीं है। वो राजा है और हम गरीब हैं, अरे हमारे पास कारक हो है, और शायद अब गरीबी में हमें कोई पहचाने को या ना। अरे गरीबी तेरे तीन नाम, पस्सी पस्सा परशुराम।
भामिनी हम बचपन के मित्र बहुत अच्छे थे, लेकिन आज ये पता नहीं गोविंद मोय पहचानने को या ना। सुशीला बोली कहू के घर जा रही हूँ, कछु मिल जाएगा तुमको दे दूंगी। घर घर गई, मेरे बड़े भैया दिनेश कुमार शास्त्री जी 51 रुपए भिजवा रहे हैं। मैं बार बार अभिनंदन करता हूं बड़े भाई का, और भगवान कृपा दृष्टि ठाकुर जी बरसाते रहे। सज्जनों, बार बार सुशीला कह रही है द्वार द्वार जाऊंगी, पर ध्यान रखना कोई गरीबन किसी गरीब के द्वारे पर जाता है उसे कुछ नहीं मिलता। और 20 रुपए कुमारी आसी अतर सिंह जी की सुपुत्री हैं, 20 रुपए भेंट कर रही है। भगवान लंबी आयु करे। सुशीला गई, पैसे वाली जो है ना एकदम दरवाजा बंद कर लेती है। पर ध्यान रखना धीरज धर्म मित्र और नारी और आपत्तिकाल परखी चारी। धैर्य धर्म मित्र और नारी इनकी परख आपत्ति काल में होती है। लोग कहते हैं मित्र एक होते हैं यार, एक होते हैं साथी, और एक होते हैं दोस्त। दोस्त कौन होते हैं? साथ साथ पढ़ रहे हैं, साथ साथ खेल रहे हैं। साथी कौन होता है? कहीं जा रहे हैं सफर में, साथ ही साथ चल दिए, अभी नहीं वहीं खड़े रहो, अभी नहीं, अभी बहुत समय है, कथा समझाने तो पहले। और मित्र कौन होता है? तुलसीदास मित्र की परिभाषा लिखते हैं बड़े सुंदर भाव से। तुलसीदास मित्र की परिभाषा क्या लिख रहे हैं कि धीरज धर्म मित्र अपना दुख गिर रज कर जाना, और मित्र का दुख रज मेर समाना। सच्चा मित्र वो है अपने दुख को धूल के समान समझे और मित्र के दुख को पहाड़ के समान समझे। जो न होए मित्र देख दुखारी, जो मित्र के दुख को देख के दुखी नहीं होता, हंसता है, वो मित्र नहीं होता। मित्र तो वो है कि मित्र अगर दुखी है, विशेष भैया उससे ज्यादा मित्र को दुख है, और जो दुख में संकट में ठट्टा मार के हंसता है वो मित्र नहीं, वो हमारा शत्रु है, दुश्मन है। एक गरीबिन के घर गई, थोड़े से चावल हैं, पति को दिए, ये ले जाओ चावल, कह देना तुम्हारी भाभी ने तुमको कछु ना मिलो, बस ये थोड़े से चावल ही मिले, जे जाके दे दिए। सुदामा बोले देवी नहीं मानती हो तो हम जा रहे हैं। चावल ले थोड़े से पुटरिया में रखे, और बस सुदामा कन्हैया से मिलवे द्वारिका को चल दिए। भामनी बोली चले जाओ, कोई अपनी गमनाए, जौ की रोटी खा के गुजर कर लूंगी, जौ की रोटी जो मिलती 70 रुपए ना नियत लाती, और हम चाहे ठंड सहो करती, पति तुम्हें रजाई मिल जाती। मैं अग्नि पे ताप के रात काट लूंगी, मैं भूखी रह के जीवन काट लूंगी, लेकिन तुम्हारे पैरों में जूते भी नहीं, तुम्हारे तन पर वस्त्र नहीं है, बस मुझे दुख तुम्हारा पिया अपना नहीं, एक साड़ी है यही धोए के गुजर कर लूंगी, पर पिया ये तुम्हारी दशा मुंह से न देखी जा रही, तुम द्वारिका चले जाओ। चावल दिए, सुदामा बोले देवी नहीं मानती हो तो मैं जा रहा हूं, पर ध्यान रखना पत्नी की बात माननी भी चाहिए। क्यों? जो पत्नी की बात मानने के योग्य होती है वो माननी चाहिए। कुछ लोग बात नहीं मानते हैं तो वो गलत है। एक बड़ा ही अच्छा व्यक्ति था, राजा का दरबार लगा था, तो वहां कहा गया कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपनी पत्नी की बातें ही नहीं मानता हो। एक महापुरुष खड़ा हो गया कि महाराज मैंने कभी अपनी पत्नी की बात को नहीं माना। राजा बोला ये सच्चा इंसान है, इसे दान दिया जाए। उसे हीरे जवाहरात मोती दिए गए, माला पहनाई, हार पहनाए गए, और कहा राजा ने एक सुंदर सा सफेद रंग का घोड़ा और इसे दे दो। घोड़ा पर बैठा अपने घर पहुंचा, खजाना देख के पत्नी खुश हो गई। पत्नी बोली कहां से लेके आए हो ये धन? जवाब दिया राजा ने ये कहा कोई ऐसा व्यक्ति है समाज में जो अपनी पत्नी की बात नहीं मानता? तो मैंने कहा मैं एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी पत्नी की बात नहीं मानता हूं। तो राजा ने खुश होकर मुझे इनाम दिया है। पत्नी बोली अगर घोड़ा ही तुम्हें लाना था तो सफेद रंग का क्यों लेके आए हैं? ये रोज गंदा होया करेगा, कौन नवाए करे हो जाकू। अगर तुम्हें लायो ही हो घोड़ा तो काले रंग को क्यों ना लेके आए? सोई लौट के चलो और राजा से बोलो ऐसो करो जब घोड़ा सफेद रंग को ना दे के हमें काले रंग को दे दो। तो राजा ने कही जे किसने कही? बोले मेरे पत्नी ने कहा है। तो कहा अरे उल्लू
तू बात नहीं मानता तो लौट के क्यों आता? हमसे झूठ बोला। तो ऐसा व्यक्ति कोई नहीं जो पत्नी की नहीं मानता, और माननी भी चाहिए पत्नी की बात को। सुदामा आज अपनी भार्या की बात को मान के चले हैं, सोचते जा रहे सारी जिंदगी गरीबी में निकल गई, कहते जा रहे हैं अरे सब जन्म बिताई दो टोटे में, फूटो नसीब